वर्ष का समय और इस अवसर पर हम मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रेस के बंधुओं से के माध्यम से ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में क्या घटा, क्या हुआ या नहीं हुआ, और शिवराज जी के भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 1 साल में क्या हुआ। पहले हम बात करें कमलनाथ जी के समय की, तो सरकार में कांग्रेस आए भी झूठे वादे करके, 2 लाख का वादा करके सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन कभी भी किसान के साथ न्याय नहीं हुआ। एक तरफ 2 लाख का वादा किया उन्होंने और किसानों की सारी सुविधाएं रोकी। फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला किसान को, भावांतर का पैसा नहीं मिला किसान को, गेहूं में जो वादा किया था उन्होंने 100 रुपये क्विंटल देने का, वो पैसा नहीं आया किसान का, फसलों का बीमा नहीं आया किसान का, संबल योजना बंद कर दी उन्होंने, दूसरी सारी जितनी किसान की मजदूर वर्ग की सहायता योजनाएं थी, यहाँ तक कि बच्चों को जो प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं थी वो भी बंद कर दी गई थी। लैपटॉप योजना जिसे मुख्यमंत्री दी गई, उसके बाद अगला प्लान उनका स्कूटर देने का था, वो बंद कर दिया। तो इस तरह की सारी योजनाएं लगभग बंद कर दी और सिर्फ एक वादा किया 2 लाख का कर्ज माफी का, जो भी पूरा नहीं किया। प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए, बड़ी मुश्किल में आ गए, उनके खाते बंद हो गए, उनको जो सुविधाएं सोसाइटी के माध्यम से मिल रही थी वो सारी सुविधाएं बंद हो गई। इसके अलावा संबल योजना में प्रसूति सहायता बंद हो गई थी, एक्सीडेंट में दुर्घटना मृत्यु पर होने वाली जो सहायता थी वो बंद हो गई थी, अंत्येष्टि सहायता उन्होंने बंद कर दी थी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं। इसके अलावा एक और गड़बड़ हुई कि पूरे प्रदेश से उन्हें जितनी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत थी शिवराज जी के समय की, वो सारी योजनाएं बंद करते हुए सारा फंड विड्रा कर लिया था। उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्वीकृत थे उस समय में, जो आपकी जानकारी में होंगे मेरे ख्याल से। चुपनी खेड़ा का रोड एक था, पानी से मंजूर था, ऐसे ही हमारा एक नलवा ढाणी का रोड मंजूर था। ये सारी सड़कें मंजूर थी, ये सब उस समय में उन्हें रोकी, तो उस समय से अब स्वीकृत होने जाएगी। तो निश्चित रूप से विकास रोकते हुए और झूठे वादों के आधार पर, झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर उस सरकार को 15 महीने चलाया। प्रदेश में हुआ तो सिर्फ दलाली का एक खेल शुरू हुआ, पूरे प्रदेश में ट्रांसफर की बाढ़ आ गई। इस कदर ट्रांसफर हुए कि लोगों को समझ नहीं पड़ रही थी कि कब हमारा आदेश आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो पैसे लेके घूम रहे थे कि या तो मेरा आदेश करा दो या रुकवा दो। जनता की इच्छा भी थी कि सरकार बदलना चाहिए। संयोग ऐसा बना कि ज्योतिरादित्य जी को इन्हें प्रताड़ित किया वहाँ, और उसके बाद ये सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही हमारे मुख्यमंत्री बने माननीय शिवराज सिंह चौहान, और इस कार्यकाल में उनने सबसे पहले तो वो जो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी, उन सभी सुविधाओं को फिर से पुनर्स्थापित किया। जैसी वो पहले संचालित थी वैसे ही फिर संचालित की, तो तुरंत लाभ मिलना शुरू हुआ लोगों को। उसके बाद उनने घोषणा करी कि किसानों का जो पेनल्टी ब्याज है वो मैं जमा कराऊंगा। इस बजट में हो गया वो शामिल, वो पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा किसानों का। अभी अगर थोड़ा बहुत ब्याज लग रहा है तो वो वापस मुजरे मिल जाएगा उनको, वो उनके खातों में वापस आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने वो सारा हिसाब तैयार कर लिया। 580 करोड़ रुपये सरकार उनके खातों में डाल रही है, और उससे उनका ब्याज पेनल्टी बढ़ जाएगा, उनके खाते सुचारू हो जाएंगे, वो डिफॉल्टर नहीं होंगे। निश्चित रूप से बड़ी योजना। अभी बजट में बहुत सारी ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया। पूरे प्रदेश में विधायकों से पूछा गया कि आपकी प्राथमिकता क्या है काम, हम उन्हीं कामों को करेंगे सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता है, आपके क्षेत्र की प्राथमिकता है। तो क्षेत्रवार उन्होंने सभी विधायकों से योजनाएं बुलाई। हमारे यहाँ की जो मूल रूप से योजनाएं स्वीकृत हुई है, कालियाखो डैम स्वीकृत हुआ, पगारा डैम स्वीकृत हुआ, असेंबली इस्तेमाल डैम स्वीकृत हुआ। तीनों हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं थी सिंचाई की जो स्वीकृत हुई। इसके अलावा सड़कों को लेकर बहुत काम हुआ, निरंतर काम जारी है सड़कों को लेकर। प्रदेश सरकार से प्रधानमंत्री अपग्रेडेशन में 50 किलोमीटर सड़क मिली है। कंजाला से चंदरपुरा मार्ग का अपग्रेडेशन होना है, घाटखेड़ी से जमुनिया मार्ग का अपग्रेडेशन होना है,
छन्नेश्वर महादेव की सड़क स्वीकृत हो गई, जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगी पूरी। इसके अलावा जिला पंचायत के माध्यम से हमने नरेगा में लगभग 100 सड़कें खुलवाई हैं। सहयोग रहा ओम प्रकाश शक्लेजा जी का कि बनासा को ये एग्रीकल्चर कॉलेज मिलना ही चाहिए, क्योंकि नीमच में एक बहुत बड़ा सेटअप आ रहा है मेडिकल कॉलेज का, जो दिलीप जी ने खूब मेहनत करी उसके लिए, और एक बहुत अच्छी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है हमारा। तो मनासा को ये सौगात मिले कि मागड़ में हमारा कृषि फार्म फ्री पड़ा है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगर वहाँ एक अच्छा कृषि महाविद्यालय बन जाता है तो हमारे किसानों को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ महाविद्यालय नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी होंगे, जहाँ हमारे किसानों को समय समय पर खेती किसानी की ट्रेनिंग भी दी जाती रहेगी। वो अपनी समस्याओं पर वहाँ जाकर चर्चा भी कर सकते हैं। इस तरह का एक केंद्र हमारा डेवलप हो जाता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा है कि हम निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। अभी चूँकि कोरोना महामारी की वजह से सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है बजट का, फिर भी पिछली बार के कमलनाथ जी के बजट से लगभग 38,000 करोड़ का बजट अधिक दिया है उन्होंने, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सहयोग रहा है, जिन्होंने 3 आत्मनिर्भर पैकेज अलग से दिए। हमें मध्य प्रदेश को ऋण लेने के लिए अतिरिक्त स्वीकृति दी गई, और बहुत सारे दूसरी राजस्व में कमी का भी घाटा पूर्ति करने के लिए उन्होंने अलग से हमारे को राशि आवंटित की। तो निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना की महामारी के बाद मध्य प्रदेश की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, और इसीलिए हमारा बजट 38,000 करोड़ अधिक का स्वीकृत हुआ।